आजादी मिलेगी? नहीं मिलेगी। 75 साल से मिली? मैं कहूंगा ऑटोनॉमी, वो भी नारा, कई इलेक्शन उस पर हुई। मैं कहूंगा सेल्फ रूल, उस पर भी 2-3 इलेक्शन हुए। तो जो आजमूदा चीजें हैं जिसमें कोई नतीजा नहीं निकला बल्कि लाशें और ज्यादा निकल पड़ी, तो मैं ऐसा नारा क्यों लगाऊं? जो नादान आदमी पहाड़ से सर टकराएगा वो अपना सर तोड़ेगा, पहाड़ नहीं तोड़ेगा। कभी आपको गुमराह नहीं करूंगा। बहुत सारे लोग आज बहस कर रहे हैं कि गुलाम नबी आजाद ने कहा 370 नहीं आएगा। मैंने बिल्कुल नहीं कहा कि 370 कभी नहीं आ सकता। 3 रास्ते हैं 370 वापस लाने। पहला रास्ता, मोदी साहब को कोई मनाए, मेरे रिश्ते नहीं, चाहे मेरे अपोजिशन वाले चाहे 20 बार कहे। आज मैं किसी का सुन रहा था, मिलिटेंट ने कोई थ्रेट दी है मुझको मारने की और कहा कि मैं यहां आने से पहले अमित शाह डोल से मिला। डोल से आज तक मेरी जिंदगी में कोई मुलाकात नहीं। अल्लाह को हाजिर नाजर करके कहता, होम मिनिस्टर से, हाँ, जब तक वो होम मिनिस्टर था मैं पार्लियामेंट में था, मेरी सब मिनिस्टर के बाद पहली दफा कश्मीर में 3 राउंड ट्रेवल कांग्रेस हमारे जो, और सब पार्टीज ने हुर्रियत को छोड़कर 27 पार्टीज ने उसमें शमूलियत की। हमने कोई तलवार से लड़ाई नहीं लड़ी, हमने किसी के खिलाफ बुरा भला कह के नहीं लड़ी, हमने महात्मा गांधी के स्टाइल से लड़ी। जब हिंदुस्तान चल रहा था 1947 के बंटवारे के वक्त, फिजादात पूरे हिंदुस्तान में, महात्मा गांधी ने कहा मुझे पूरे हिंदुस्तान में अंधेरा ही अंधेरा नजर आता, लेकिन कश्मीर से मुझे रोशनी की किरण नजर आती, क्योंकि कश्मीर से किसी ने, मुसलमान ने हमारे हिंदू भाई या कश्मीरी पंडित को थप्पड़ भी नहीं मारा। इसलिए जिन्होंने बंदूक उठाई है मैं उनसे गुजारिश करता कि बंदूक हल नहीं है। बंदूक अपने साथ तबाही बर्बादी लाता, अपने आप की भी, अपने खानदान की भी, अपने मुल्क की। हमारे पास हिंदुस्तान में बड़ी मिसाल, दुनिया का सबसे बड़ा साम्राज्य फलस्तीन तक, जिस मुल्क ने बंदूक का सहारा लिया, जिस मुल्क ने मिलिटेंसी का सहारा लिया, वो मुल्क तबाह और बर्बाद हो गया, वहां की नस्लें बर्बाद होगी। बंदूक चलाने वाले, गोली चलाने वाले खुद और उनका परिवार तबाह हो गया। आज उनका नामो निशान नहीं। मैं नहीं चाहता कि जम्मू कश्मीर में मजीद लाशें हम अपने बच्चों की, बेटों की सड़कों पर देखें। शिकस्त सास्ता लोग अपने मुल्क को तो ठीक नहीं कर पाए, बंटवारे के बाद, लेकिन हमारे मुल्क और हमारी रियासत का की तबाही की उन्होंने सवारी ली,
कुछ मिलिटेंटों ने मारे गए, कुछ एनकाउंटर्स में मारे गए। हमारी 50,000 से ज्यादा बहु बेटियां आज बेवा है। हमारे 3 लाख 4 लाख से ज्यादा बच्चे आज यतीम है। मैं उन लीडरों की तरह नहीं, क्या आपके मजहबी जज्बात से खेलूं और इलेक्शन जीतो। मेरे लिए रास्ता, 2 रास्ते हैं लीडर बनने के, इलेक्शन जीतने। 80% करो, नहीं दे सकता मैं नाव। अरे हमारे यहां न 9 में है, न 13 में है, 9 3 तो सीटें हैं, और वो 3 उस 14 में भी थे, वो पहले थे, कोई नई नहीं आने वाली। तो उसका मतलब है जब तक 86% या 80% हमें नहीं आती, वो मैं नजूम ही नहीं हूं कि कब आएंगे। ठीक है भाई, हम दुआ करेंगे कि अदालत जल्दी सुनाई करे, लेकिन 3 साल ने उस पर गर्दा में नहीं साफ किया है। वो 3 साल से फाइल कोने में है। कब उस कोने से उठाएंगे, कब सुप्रीम कोर्ट उसकी बहस करेगी, कितने साल लगेगी और फैसला क्या देगी? क्या कश्मीर का कोई बंदा मुझे गारंटी दे सकता कि मैं सुप्रीम कोर्ट की पर दबाव डालूंगा कि जल्दी सुनवाई हो, 6 महीने में खत्म करें और हमारे फेवर में दे? गुलाम नबी आजाद ऐसा कोई दावा नहीं कर सकता। और यकीनन हिंदुस्तान में मोदी साहब से लेकर और यहां का छोटी सी पार्टी में मोदी साहब ये दावा नहीं कर सकते, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट पर किसी का दबाव नहीं। अब मैं कौन सा झूठ बोला? मैं ये बोल रहा हूं जिसको 370 का वादा करना है करें, लेकिन पुराने वादों का क्या हुआ? अब ये नया वादा क्यों ठोसते हो? है? मैं तो डेवलपमेंट का वादा, मैं ये करूंगा कि मैं इज्जत और आबरू की जिंदगी में दूंगा। मैं ये वादा करता हूं कि रात को अंधेरी रात में मेरे गुजर बकरवाल कश्मीरी भाई और बहन पे कोई फौज वाला, आर्मी वाला, पुलिस वाला ठोकर नहीं करेगा, वो मैं नहीं लूंगा। मुझे 1 सीट आए, 81 सीट आए, मैंने 370 के लिए भी बहा 3 रास्ते। एक को मोदी मान जाए, वो मेरे बस का नहीं। मीडिया के प्रचार से मर जाए कि मोदी जी, हमारे अलेख सलेख तक ही संबंध है, इससे ज्यादा नहीं। अलेख सलेख से न मैं उसको तब्दील कर सकता हूं, न मुझे तब्दील कर सकता। सलाम दुआ से मैं उसकी सोच नहीं बदल सकता हूं, मेरी सोच नहीं। अगर इन पार्टी में इतनी ताकत है तो मोदी साहब कौन है? किसी ने स्टेटमेंट दिया, बेचारे कई लोग कभी पॉलिटिक्स सीखते हैं, कि किसानों का वापस क्यों लिया? मैंने कहा किसानों का श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने वादा नहीं किया था 370 का रखा। वो 70 साल 75 साल से उनका एजेंडा नहीं था, नंबर 1। नंबर 2, किसान अगर 1 साल अनाज नहीं फूड कॉर्पोरेशन को इंडिया को नहीं देंगे, नहीं बेचेंगे, तो 80 करोड़ लोग मर जाएंगे। दूसरा रास्ता है पार्लियामेंट के जरिए, कि पार्लियामेंट करेगा, उसके लिए 2/3 अक्सरियत। मेरे कोशिश के बावजूद जब मैं लीडर अपोजिशन था, दोनों लोकसभा और राज्यसभा मैंने कोशिश की, मोदी साहब और उसके फेवर में कितने % वोट आए? 86%। और कांग्रेस और उसके फेवर में, उस वक्त में कांग्रेस 14%।